हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे इस समय आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स या फिर रियल इंटेंशंस भी जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे की ओर आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू करके एंजल्स का नाम लेते रहिए। आस्क योर एंजल्स कार्ड सबसे पहला आ गया है, आस्क योर एंजल्स। फिर आया है इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली, helpful people, in the near future। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये सारे आपके कार्ड्स हैं। ऐसा लगता है आप डिवाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए लग रहा है कि आप अपने सारे फैसले जो हैं वो अपने एंजल से पूछ कर ही लेते हैं। आप साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। एंजल नंबर्स हो गए, रिपीटेटिव नंबर है, जिसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाई है और पॉजिटिविटी भर दी है। एंजल्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर आप चाहते तो उनके पास आ सकते थे, और आपके मन में ये चलता है कि अगर वो चाहते तो आपके पास अभी तक वो आए क्यों नहीं। तो दोनों के मन में अगर ये चीज़ चल रहा है तो एंजल्स ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पर दिल से भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे कि वो सच है और हो जाएगा, तो वो चीज़ होने ही वाली है। ये मान लीजिए आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा नियर फ्यूचर में। इससे एक चीज़ भी पता चलती है कि आपके पर्सन ना इस बारे में किसी और से भी बात कर रहे हैं और डिस्कशन जो है जारी है, और आप भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स में से या फैमिली में से किसी ना किसी से इस बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के ही बीच में ना एक स्पार्क सा जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको मन करता है उनको देखने का, मिलने का। आप चाहते हैं कि एक बार वो सामने से मुझे कॉल कर लें, वो भी चाहते हैं कि एक बार वो आपको सामने से कॉल कर लें, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप उनको सामने से कॉल कर लें। दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि आप दोनों के बीच में जब भी चीज़ें ख़राब हुई थी तो फिर कोई ना कोई आकर उसको ठीक कर देता था या फिर बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता था। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ, इस बार जो लोग हैं आप दोनों की साइड में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपकी वो मदद करेंगे। जो भी लोग आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और आपको सही रास्ते पे चलने के लिए रास्ता दिखाएंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड है और आपको रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस दे रहा है तो मेक श्योर कि आप उनकी बातें सुन लें। कि कभी कभी क्या होता है ना, एंजल जो होते हैं ना किसी चैनल के थ्रू या किसी पोर्टल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा अपने पर्सन को क्लियर मैसेजेस देने हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए कि आई वांट कम्युनिकेशन फ्रॉम माय पर्सन। अपने पर्सन का नाम लीजिए, इसको दिन में 11 बार मिरर के सामने खड़े होते हुए बोलिए, वो भी सुबह सुबह उठने के बाद। तो फिर ये सारी चीज़ें करने से मैनिफेस्टेशन, या फिर अगर आप जर्नलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें करने से ये जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो आने वाली है। कार्ड आ गया है इन द नियर फ्यूचर। ये मान लीजिए, मुझे ऐसा लगता है विद इन इस वीक आपके पर्सन की तरफ से कोई भी आपको साइन दिख सकता है। देखने की कोशिश करते हैं इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फीलिंग्स देखने की कोशिश करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। न्यू वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। कार्ड आ गया है एम्पैथी। आपके एफर्ट्स के बारे में अब उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। डिसिप्लिन, पीस, रिग्रेट, एक कार्ड और
डाउट, डाउट बहुत है आपको, लेकिन इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके। एक कार्ड और लेंगे। ग्रोथ, डाउट है, सब कुछ है, लेकिन ग्रोथ आप ही के साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ग्रो करे, गेटिंग ओल्डर विद यू, स्टार्टिंग फैमिली विद यू, हैविंग चिल्ड्रन विद यू, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देख लीजिए, पीस, रिग्रेट, जब से आपसे अलग हुए हैं इनका पीस ऑफ माइंड जो है वो तो बिल्कुल लॉस्ट ही हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आता। मतलब कितना भी कुछ इनकी लाइफ में अच्छा हो जाए, कोई भी अचीवमेंट्स हो, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए करियर में, एंड ऑफ द डे ये आपको याद ज़रूर करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रही है, लेकिन ये किसी से भी शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि इनकी गलती अगर कोई गिना देगा तो इनको बहुत बुरा लगेगा। एम्पैथी वाली फीलिंग अब आपसे आ गई है, अब आपके एफ़र्ट्स की ये कदर करने लगे हैं, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि मैंने मतलब पत्थरों के चक्कर में एक हीरा खो दिया है। उस टाइम जब टाइम था और मैंने चीज़ों को नहीं देखा, दूसरे सिरे से नहीं देखा, अप्रिशिएट नहीं किया, और अब जब मैं उनके पास जाऊंगा या जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे साथ वही सब करें। तो इनको ना वही सब उनके साथ ना हो जाए तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों का इनको डर लगता है, बहुत सारे डाउट्स इनके मन में हैं। यहाँ पे शांति है, देख लीजिए किस तरीके से चीज़ें जो हैं ऐसे जा रही है, बहुत ज़्यादा पीस है। डिसिप्लिन वाली लाइफ जो है इनकी अब नहीं रही है, क्योंकि ये सब कुछ इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रिग्रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा है। रिग्रेट्स इसलिए है, आपको खोने का रिग्रेट, आपको किसी और के साथ देखने का रिग्रेट, अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें करने का रिग्रेट, आपकी बात ना मानने का रिग्रेट, और डाउट्स आपके फ्यूचर पार्टनर को लेके आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि पता नहीं आप किसके साथ हैं, किसको डेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खबर आए सुनने में कि आपकी शादी हो रही है या फिर आपके बच्चे हो रहे हैं किसी के साथ, या आप किसी और के साथ चले गए हैं, कहीं ऐसा ना हो। ये सारी चीज़ें देख के, भले ही अब ये नॉर्मल सी बात हो गई है, आप भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उनके बारे में अभी सोच रहे हों कि अब तो हमारा कनेक्शन फेल हो गया, अब तो हम कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, अब तो हम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, जो सब था वो सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी और नई सुरेश से किसी के साथ जो है लाइफ जो है स्पेंड करनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये आपकी गट फीलिंग है जो कह रही है कि सावधान हो जाइए, या फिर ये बोल लीजिए बहुत ज़्यादा खुशी से इस नई जर्नी का स्वागत कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे टर्न ऑफ इवेंट्स आने वाले हैं जिसके बारे में आप भी वाकिफ़ नहीं हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे लिए ये बहुत बुरी बात है, या मैं असफल हो गया या हो गई, या फिर हम अपने रिश्ते में फ़ेल हो गए। एक्चुअली ये फ़ेल होना नहीं, जीतना इसको कहते हैं। जीतना इसलिए कहती हैं क्योंकि आपने सिर्फ वही चीज़ें देखी है जो अब आपकी लाइफ में आती गई हैं, लेकिन रास्ते में रखे हुए जो तोहफे हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, उस बारे में आप वाकिफ़ नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो अपनी लाइफ को हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं, ऐसे मत कीजिए। वो इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है जिससे आप अभी भी अनजान हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ आपको पहुँचाना है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब आपके साथ जानबूझ के हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी, और अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो भी, क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, वो जानते हैं कि आपकी जगह कहाँ है, आपको पहुंचाना कहाँ है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं। देखते हैं आगे वाले अवेटिंग रिजल्ट्स। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि रिश्ता कब इसका क्लोजर होगा, क्योंकि नंबर 7 आ गया है, जिससे ये पता चलता है कि आप दोनों के रिश्ते का कोई क्लोजर नहीं हुआ था, बात होते होते बंद हो गई थी। फ्लो, अपने इमोशंस को ये बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके इमोशंस ये कहते हैं कि अभी भी इतने सालों बाद भी आपके लिए वो वही सेम चीज़, वही सेम फीलिंग कैसे महसूस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे शेयर द लव, अपना प्यार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी बातें, अपनी दिल की फीलिंग्स। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था और तब ये जो अपना दिल लेके आए थे ना एकदम, देखिए, लेकिन यहाँ पे ना टूटा हुआ दिल है। अब जो दिल है इनका टूट गया है आपके साथ ना होने के कारण। अब जो है इनका दिल बहुत ज़्यादा उदास है, रो रहा है, क्योंकि आप दोनों साथ नहीं हैं। यहाँ पे नंबर 3, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। दे वांट अ फैमिली विद यू, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। तो अपना दिल लेके जब आएंगे, अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, तो उस समय क्या होने वाला है, उस समय क्या होने वाला है,
मूविंग ऑन, ओके। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके मुंह पे ही बोल देंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और तुम अपने रास्ते चले जाओ। क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार किया, जब तुम्हें आना चाहिए था तब तुम आए नहीं, जब तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए था, जब मौका था तब तुमने ध्यान नहीं दिया। अब वो टाइम हाथ से चला गया है, अब हमारे रास्ते अलग है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, या आप ऐसा बोल ही देंगे कि अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी लाइफ में अब मूव ऑन कर लिया है। बेटर ये है कि तुम भी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप उनसे कहे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगे और भी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा बोलेंगे ज़रूर। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप उनको एक दूसरा चांस देने के लिए रेडी है? प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या अगर आपके पर्सन आपके पास कांटेक्ट करने आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप मूव ऑन करने के लिए बोल देंगे, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं? आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, मौका मिला तो वहाँ पे चिट चैट ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।